जय श्री कृष्णा। गाला पेपर 2 2025 को देखते हैं। और उसके पहले इस साल भी कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ग्रामर सीखने के लिए कहा था, तो हमने हमारी एप्लीकेशन मुकुंद सर संस्कृत ट्यूशन पर क्रैश कोर्स रख लिया है इस साल के लिए भी। मेरे लाइव लेक्चर्स भी रहेंगे, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। और मेरी जो पूरी ग्रामर मटेरियल की मेहनत है, यानी हर टॉपिक के लिए 100 50 क्वेश्चन है, समाज संधि पूरी टेक्स्ट बुक के अलग किए हुए हैं। जो 35 पेपर्स हैं सिर्फ ग्रामर के लिए, वो सारे पेपर्स भी, पूरा सब्जेक्टिव मटेरियल भी, फुल कोर्स पेपर्स भी, ये सब आपको कुरियर करके आपके घर तक पहुंच जाएंगे और मैं ही आपको खुद पर्सनली पढ़ाऊंगा। जिसको भी क्रैश कोर्स से जोड़ना है, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर रखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अभी हम गाला पेपर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको हर क्वेश्चन समझाता जाऊंगा, आंसर तो दिया ही है, तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला सेक्शन ए का जो पहला है, यानी कि ट्रांसलेशन, चैप्टर 2 में से लिया गया है। प्रत्युत्पन्नमति ही प्राह, प्रत्युत्पन्नमति ने कहा, दो बातें बताई हैं। एक तो भविष्य के लिए प्रमाण, लैक ऑफ एविडेंस है, प्रमाण का अभाव है, तो कुत्र मया गंतव्यम, मैं कहां जाऊं। दूसरा उसने कहा है कि भाई इसीलिए क्या करना चाहिए, जब डिफिकल्टी उत्पन्न हो जाए तब एज पर द नीड वर्क शुड बी डन। तथा च उक्तम, एंड इट इज सेड कि उत्पन्न होने वाली आपत्ति को जो समादत्य सॉल्व करता है वही विद्वान है, वही स्कॉलर है। ततः यद भविष्य, यद भविष्य ने कहा, क्या कहा है, तो भाई यद भविष्य ने कहा है कि धीवराणम वचन मात्रेण, सिर्फ वो धीवर फिशरमैन बोल कर गए, उसके लिए अपने हमारे पितृपितामहिक एंसेस्टर्स के पौंड का त्याग करना, ये तो सही नहीं है। यदि आयु क्षय अस्ति, अगर हमारी एज खत्म हो चुकी है तो कहीं भी जाएंगे, मृत्यु निश्चित है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 17 में से लिया गया है, समाजेशु समासेशु समवायेशु च। ये आचार्य पतंजलि ने दी हुई एक लाइन, और फिर गुजरात बोर्ड ने उसको एक्सप्लेन किया है कि समाज में, सोसाइटी में जिनको खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं गैदरिंग में, उनको अगर बैठो ऐसा कहा जाए तो कोई पतला पतले के साथ या गोरा गोरे के साथ बैठेगा, ऐसा नहीं है। कृष यानी पतला, और पेल पीपल ऐसा वहां अर्थ दिया गया है, पांडव अतिशय गोरा, उसके लिए। तो कौन किसके साथ बैठेगा, जिसका किंचित अर्थकृतम अंतर्यम यानी रीजन बेस्ड सिमिलैरिटी है। फिर से गुजरात बोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि सामाजिक व्यवहार में भोजनार्थम निमंत्रिता, जो भोजन के लिए जिनको इनवाइट किया गया है, ऐसे लोग आकार प्रकार शेप एंड टाइप से भिन्न भिन्न रहते हैं, पर जब उनकी भोजन विधौ प्रवृत्ति ही, भोजन की प्रवृत्ति स्टार्ट होती है, तब आंतरिकम समानत्वम, इंटरनल सिमिलैरिटी को देखकर वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं। फिर संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स हैं। श्रेष्ठी पुत्र कीदृशीम भार्याम इच्छति, श्रेष्ठी पुत्र यानी चैप्टर 5 का, उसको कैसी भार्या चाहिए, तो गुणवती, वर्च्युअस वाइफ। सर्व तपसाम, सभी प्रकार के तप का मूल क्या है, तो फॉरगिवनेस, क्षमा इज द रूट ऑफ ऑल टाइप ऑफ पेनेंस, चैप्टर 9 ब्रह्मा जी ने दुर्वासा को कहा है। भोजेन विरचितम व्याकरणम के नामना प्रसिद्धम अस्ति, तो भोज का व्याकरण का नाम है सरस्वती कंठाभरणम, चैप्टर 12। फिर इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डज शक्ति कुमार थिंक व्हेन ही बिकेम 22 इयर्स ओल्ड, तो उसने सोचा कि पीपल हैविंग नो वाइफ, जिनके पास पत्नी नहीं है, या तो है पर सुटेबल वर्च्यूज वाली नहीं है, इन दोनों को सुख नहीं है, तो हाउ मे आई गेट अ वर्च्यूअस वाइफ, गुणवती कन्या कैसे पाऊं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द अनफैमिलियर मैन, तो उसकी कंडीशन क्या है, तो यंग बाय वॉइस, आवाज से युवक है, पर ओल्ड बाय बॉडी, having broken teeth, white hair and had a stick in hand, ये चैप्टर 15 वाला। और which obstacles can there be for a piece of wood to reach to the ocean, चैप्टर 6 काष्ठखंड। इसमें कहा है कि भाई 4 ऑब्स्टिकल्स उसको मिल जाते हैं। पहला है कि अगर वो तैरते हुए किनारे पर अटक गया, स्टिक टू द बैंक, अतिशय भार के कारण डूब गया, सिंकिंग इन द वाटर ड्यू टू ग्रेट हैवीनेस। whirlpool, to be caught in whirlpool, and नदी जल वियोग, सेपरेशन फ्रॉम रिवर वाटर। उसके बाद शॉर्ट नोट है। देखो ये इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट नोट में मैंने यहाँ एग्जैक्ट आंसर्स दे दिए हैं, पर उसके इंट्रोडक्शन या तो उसका कॉन्टेक्स्ट आपने लिखना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है और क्यों ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, ये आपने लिख। जैसे यहाँ है प्लानिंग ऑफ द एक्सीडेंट गर्ल, तो अभी एक्सीडेंट गर्ल का प्लानिंग जरूर लिखेंगे, पर एक्सीलेंट गर्ल को ये प्लानिंग क्यों करना पड़ा, उसको थोड़ा ब्रीफ में 2-5 लाइन में समझाना चाहिए, उसको इंट्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लानिंग ऑफ द एक्सीलेंट गर्ल, ये चैप्टर 5 का है कि भाई शक्ति कुमार को गुणवती कन्या चाहिए थी, इसीलिए शक्ति कुमार एक अच्छी पत्नी ढूंढने के लिए निकल पड़ा, और फिर उसको ये लड़की दिखी और उसने फिर 2 किलो पैडी दिए हैं,
जिसमें से उसने कहा है कि मुझे फुल मील भोजन करवाओ। तब उस लड़की ने क्या किया है, तो पहले जो पैडी है उसको धूप में सुखाया, उसके बाद उसको ग्राइंड किया एकदम क्लीन सॉइल पर। जैसे हस्क और ग्रेन अलग हो गए, मेड को कहा कि हस्क को गोल्ड स्मिथ को बेच कर आओ, जो रुपया मिले उसकी लकड़ियां वुड लेकर आना। मेड वुड लेकर आई, तो जो चावल है उसको पानी से धोया, गर्म पानी में डाला, भात तैयार हो गया। जैसे ही भात बन गए, उसने जो फ्यूल जल रहा था उसके ऊपर पानी डालकर कोल बनाया। वो कोल मार्केट में बेचकर उसमें से शाक, घी, दही, तेल लाकर सभी फूड आइटम्स बनाकर फिर मेड को कहा कि शक्ति कुमार को बोलो स्नान करके आए, और फिर शक्ति कुमार स्नान करके आए, तब उनको भोजन परोसा। ठीक, चैप्टर 5 में ये पूरा दिया हुआ है। दूसरा है लिटरेचर कंपोज्ड बाय हेमचंद्राचार्य। तो हेमचंद्राचार्य जी का लिटरेचर चैप्टर 12 में बताया है, 1,00,000 श्लोक का लिटरेचर है, जिसमें से 5 बुक्स का नाम हमारे चैप्टर में दिया है। एक तो जो सिद्धराज जयसिंह के साथ मिलकर लिखी, यानी सिद्ध हेम व्याकरण। उसके अलावा अभिधान चिंतामणि जो एक डिक्शनरी है, फिर चाणुक्य वंशोत्कीर्तनम जो एक महाकाव्य है, फिर काव्यानुशासनम जो अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है, एंड छंदोनुशासनम जो छंद शास्त्रीय ग्रंथ है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, चैप्टर 11 का ये पैराग्राफ है, वो हो श्रेष्ठिन, हमारे बहुत सारे कुटुंबीजन श्वः टुमारो दे विल बी गेस्ट, तो उनके लिए भोजन निर्माण करने के लिए कुछ बर्तन कृपया मुझे दीजिए, मैं आपको परसों वापस परश्वः तानि प्रत्यर्पयिष्यामि वापस दे दूंगा, ऐसा कूटनाथ ने कहा। तो प्रातिवेशिक पड़ोसी धर्म की भावना से वित्तदास ने कूटनाथ को बर्तन दिए। अभी जब बर्तनों का उपयोग पूरा हो गया तो कूटनाथ वापस देने के लिए आ गया वित्तदास के घर, और उसने तैहि पात्रैहि सह उन बर्तनों के साथ कुछ एक लघु नूतन छोटे नए बर्तन भी वहां रखे। और छोटे नए बर्तनों को देखकर वित्तदास को आश्चर्य हुआ, और वित्तदास ने कूटनाथ को पूछा कि भो वयस्य एतानि पात्राणि मम न सन्ति, ये बर्तन मेरे नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन है कूटनाथस्य गृहे के अतिथयः भविष्यन्ति, तो कुटुम्बिजनाः। फिर वित्तदासः कूटनाथाय, वित्तदास ने कूटनाथ को केन भावेन किस भाव से बर्तन दिए, तो पड़ोसी धर्म की भावना से, प्रातिवेशिक धर्म भावेन। फिर कूटनाथः कदा, कब, प्रात्याणि पात्राणि प्रत्यर्पितुम, बर्तन को वापस देने के लिए कूटनाथ कब गया वित्तदास के घर, तो पात्रोपयोगावसाने, जब बर्तनों का उपयोग पूरा हुआ तब। और कह नूतनानि पात्राणि स्थापितवान, किसने नए बर्तन रखे थे नूतन पात्र, तो कूटनाथ ने रखे थे भी। यहाँ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, राइट। अभी सेक्शन बी, सेक्शन बी हमेशा श्लोक का सेक्शन रहता है। ये चैप्टर 3 में से पहले ही 2 श्लोक, हाँ पहले ही 2 श्लोक लिए गए हैं। पहला है बाल उत्तिष्ठ, ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम द बेड, स्वस्थ वृत्तम समाचार, ये चैप्टर का नाम भी है, परफॉर्म हेल्थी बिहेवियर। जगत विधाता को याद करो, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन शुद्धम जलम पी, ड्रिंक प्योर वाटर। शतम पदानी, 100 स्टेप्स के लिए निष्क्रम्य बाहर जाकर, शौचार्थम गच्छ, गो फॉर क्लिंजिंग। फेनिल यानी सोप, साबुन से हाथ साफ करो, और देन व्यायामम आचर, डू एक्सरसाइज। फिर उसके ऑप्शन में जो दूसरा दिया है वो चैप्टर 16 का है, जिसमें जटायु रावण को बता रहा है कि तू जो काम कर रहा है वो सही नहीं है। तो 2nd एंड 3rd श्लोक है चैप्टर 16 के। इसमें कहा है कि यत् कृत्वा न भवेत् धर्मः, जो करने से धर्म नहीं होता, न कीर्ति, ना फेम मिलती है, ना यश ग्लोरी मिलती है, ये ध्रुवम सर्टेन है, और शरीर को खेद यानी डिजेक्शन, दुख पहुंचता है, तो कह तत्कर्म समाचरित, हु डज सच वर्क। इसीलिए निवर्तय गतिम नीचामिस, नीच गति मीन पोजीशन में से निवर्तय रिटर्न, वापस मुड़ तुम। कैसे आई ये नीच गति, तो परदारा, दूसरे की पत्नी को स्पर्श करके, अभिमर्शन करके। तो धीर पुरुष न तत्समाचरे धीरः, रिजोल्यूट पर्सन नेवर डज सच वर्क which is vigor hayet, which is censored, which is criminated by others. संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स हैं। झाया कस्मई मधुमतिम वाचम वदतु, पत्नी किसकी और स्वीटली बोलनी चाहिए, तो पति है, टू हर हस्बैंड। का नदी त्वरिता बहती, विच रिवर फ्लोज फास्ट, तो गंगा। और अजह, अनबॉर्न, नित्य, एवरलास्टिंग, शाश्वत, एटर्नल, एंड पुराणः, हैविंग नो बिगिनिंग, ऐसा कौन है, तो हमारी आत्मा। फिर से इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स आए। फॉर व्हाट डज ऋषि रिक्वेस्ट द सन, तो देखो ये 2 क्वेश्चन है। व्हाट डज ऋषि एक्सपेक्ट फॉर ऑल, वो अलग है, यहाँ है फॉर व्हाट डज ऋषि रिक्वेस्ट द सन टू रिमूव ऑल इविल डीड्स एंड मेक एक्वायर व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस। फिर है इन विच डिफरेंट सिचुएशन डज द डिवोटी प्रे गॉडेस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, तो कौन कौन सी है, तो विवादे, विषादे, प्रमादे, प्रवासे वाला श्लोक है ना। इन
controversy, in sorrow, in laziness, in pilgrimage, in water, fire, mountain, among enemies, and in aranye, forest. और ये हाउ शुड अ गुरु बी, चैप्टर 18 का श्लोक नंबर 2, गुरु कैसा होना चाहिए। कह गुरु हूँ, ऐसा शिष्य ने पूछा है, तो गुरु ने जवाब दिया है कि दो बातें होनी चाहिए। एक तो अधिगत तत्व, हु हैज नोन द ट्रुथ, हु हैज रियलाइज्ड द ट्रुथ, और शिष्य हिताय उद्यत सततम, जो शिष्य के हित बेनिफिट के लिए हमेशा रेडी है, उसको गुरु कहेंगे। और चौथा क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश क्वेश्चन आंसर में। हाउ इज अ मैन नॉट स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी नोन एज, तो लोअर पर्सन या तो इंफीरियर पर्सन, साथ में संस्कृत में भी लिखना चाहिए नीच जन, चैप्टर 7 में से है। हाँ, ये चैप्टर 7 का लास्ट श्लोक जो है ना, वही श्लोक पूर्ति। 7 श्लोक हैं टोटल पूरे साल में करने के, उसमें से यहाँ 3 पूछे जाते हैं, 2 कोई भी लिखने होते हैं। पहला है संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। दूसरा है, उसको गुजराती दोहा के राग में भी गाएंगे तो अच्छा लगेगा। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये श्लोक का राग कैसा लगा वो जरा कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, और फिर 13th चैप्टर का श्लोक है, गीतामृतम का है, बहुत अच्छा श्लोक है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यहाँ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। वे सेक्शन सी की ओर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी यानी डायलॉग, यानी चैप्टर 4, 8, 14, 19। मैंने पेपर स्टाइल का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो वहां से आप पेपर स्टाइल एक बार थोड़ा देख लीजिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ चैप्टर 14 में से लिया गया है पहला ट्रांसलेशन। चंदन दास जो है, शिष्य गया और शिष्य ने कहा कि ये रहे चाणक्य, या तो ये रहा चंदन दास। तब चंदन दास को पता चला सामने चाणक्य हैं, तो वो उपसृत्य बाय गोइंग नियर उसने चाणक्य के लिए कहा जयतु आर्य, और रिस्पेक्टेबल विक्ट्री टू यू। चाणक्य ने भी स्वागत किया और कहा इदम आसनम, सिट हियर, अत्र स्थातव्यम। चंदन दास ने कहा यत आर्य आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा, और उपविष्ट बैठ जाता है। अभी चाणक्य ने उसको उसके बिजनेस के बारे में पूछा कि अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां वृद्धि लाभाः। प्रचीयन्ते यानी इंक्रीजिंग, संव्यवहार यानी बिजनेस, वृद्धि लाभ यानी प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ। तो इज द प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस इंक्रीजिंग? चंदन दास ने स्वगतम मन में सोचा, इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, अति आदर, इतना भाव दे रहे हैं तो लोचा बड़ा है, शंकनीय। और उसने फिर प्रकाशम, यहाँ प्रकाशम का अर्थ लाइट नहीं है, लाउडली है। उसने कहा आर्य अथ किम, व्हाट देन? आर्यस्य प्रसादेन, आपकी कृपा से, अखंडिता में वाणिज्य, माय बिजनेस इज गोइंग ऑन विदाउट एनी ब्रेक। ये है ना, हमको इंग्लिश क्वेश्चन आंसर में भी एक क्वेश्चन है कि चाणक्य ने चंदन दास को कैसे रिस्पेक्ट दिया, उसमें भी एग्जैक्ट यही आंसर आता है पूरा। फिर है चैप्टर 19 का ट्रांसलेशन, बहुत इजी चैप्टर है। शांडिल्य ने कहा पठनस्य तावत् अर्थम ज्ञातुम इच्छामि, आई वांट टू नो द मीनिंग ऑफ स्टडी। परिव्राजक ने कहा जो पठित पाठ है, हु हैव स्टडीड द लेसन्स, उनको भी कालांतर, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, सर्टेन पैसेज ऑफ टाइम के बाद ही उनको पठनार्थ, मीनिंग्स ऑफ स्टडी जानने को मिलते हैं। तस्मात् पठ तावत्, तो पढ़। शांडिल्य ने कहा नहीं, पठने न किम भविष्यति, होगा क्या पढ़ने से? परिव्राजक ने कहा सुनो, लिसन, पठने न विना विद्या न प्राप्यते, नॉलेज कैन नॉट बी गेन्ड विदाउट स्टडी। तो न विद्या बिना, विदाउट नॉलेज, सौख्यम न जायते, हैप्पीनेस नहीं मिलता नरों को, पीपल को, ये ध्रुवम है, सर्टेन है। अतः धर्म अर्थ और मोक्ष, फॉर धर्म फॉर अर्थ यानी अर्निंग, फॉर मोक्ष मोक्ष यानी सेल्वेशन, विद्याभ्यासम समाचरित, स्टडी शुड बी डन। चैप्टर 19 का एंडिंग है ये एकदम से। अक्षान विमुच्य भवबाण योग्य, अक्षान यानी डाइस को छोड़ और बाण पकड़ना सीख, ऐसा घटोत्कच ने कहा है। फिर भवान एव तावत् प्रथमम, तू ही है पहला, तो ये चाणक्य ने कहा है, चंदन दास को कहा है। और वयम मनुष्याः न स्मः, हम तो इंसान नहीं है फिर, ऐसा सुनीत ने बोला है। हाँ, मेरी भी यहाँ गलती है, सुनीत ने कहा है, ये पुनीत ने नहीं कहा है। फिर व्हाट डज घटोत्कच एडवाइज शकुनी टू डू, तो घटोत्कच एडवाइज शकुनी टू लीव द डाइस एंड बी कैपेबल फॉर आर्चरी। जो आगे मैच द फॉलोइंग्स में आया ना, वही यहाँ फिर से आया।
देखना, हाँ बहुत छोटे छोटे आंसर्स हो रहे हैं, ये मैं एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूं, आपको उसका इंट्रोडक्शन और कंटेक्स्ट लिखना चाहिए। Which man is compared with a stone? तो a man who doesn't feel sorrow by seeing a victim of accident. एक्सीडेंट के विक्टिम को देखकर जिसको सॉरो फील नहीं होता वो स्टोन है। Why? As a stone can never feel others sorrows. फिर हाउ डज चाणक्य थ्रेटन चंदन दास? चाणक्य ने चंदन दास को कैसे धमकी दी? तो चाणक्य ने चंदन दास को कहा कि भाई चंदन दास, जब जब चाणक्य ने उसको पूछा कि चंदन दास की फैमिली कहाँ है और उसने मना बोल दिया मुझे नहीं पता, तो चाणक्य ने कहा कि मर्चेंट चंदन दास, चंद्रगुप्त जो है वो तीक्ष्ण दंड, भयंकर पनिशमेंट देता है जो भी राजा का विरोध करे, हु अपोज द किंग, वो तेरी इस बात को माफ नहीं करेगा। सह न मर्शयिष्यति, ही विल नॉट पार्डन योर दिस एक्ट ऑफ हाइडिंग राक्षस फैमिली। तो चुपचाप राक्षस की फैमिली हैंड ओवर कर दे, नहीं तो तेरे घर वालों की वाट लगाऊंगा, ये उन्होंने धमकी दी है। तो थोड़ी अच्छी भाषा में है, योर फैमिली एंड लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड बाय अदर्स फैमिली, पर बात वही है। फिर शॉर्ट नोट है द फाइनल मैसेज ऑफ कृष्णा। देखो अभी शॉर्ट नोट को भी मैंने एग्जैक्ट आंसर दिया है, तो वो जो लास्ट वाला श्लोक है ना, अगर फाइनल मैसेज आएगा ना तो लास्ट श्लोक, सिर्फ मैसेज आया तो दो मैसेज बन जाते हैं। एक बड़ा घटोत्कच ने जो धृतराष्ट्र को धमकाया वो वाला पैराग्राफ है, और दूसरा ये लास्ट वाला। पर अगर हेडिंग है फाइनल मैसेज तो लास्ट श्लोक हो गया। फॉलो द धर्म, फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर रिलेटिव्स। आपकी जो भी इच्छा है वो भी आप यहीं पर पूरी कर लो, ये आपके लिए एक नोबल पर्सन की एडवाइस है कि कल यमराज आएंगे, अर्जुन के रूप में आएंगे, पांडव के रूप में आएंगे, और सूर्य के किरणों के साथ आकर आपको खत्म कर देंगे। और दूसरा परिव्राजक, वेंडरिंग मॉन्क, ये चैप्टर 19 का परिव्राजक जो शांडिल्य के साथ घूम रहे हैं, उसके गुरु बोलो या सन्यासी बोलो जिन्होंने उसको दीक्षा दी थी। तो यहाँ परिव्रज यानी घूमने वाला, और घूम के वो ज्ञान लेता है, उसके बारे में पूरा है। और आप चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट लेकर यहाँ परिव्राजक के बारे में और भी लिख सकते हैं कि उसने शांडिल्य को कैसे पढ़ने के लिए कन्विंस किया, जो सिर्फ खाने और घूमने में ही कन्विंस्ड था, ऐसा। और तीसरा है, यहाँ तीन में से दो शॉर्ट नोट लिखनी होती है ना। सेकेंड ड्यूटी ऑफ अ मैन एज अ विटनेस। सेकेंड ड्यूटी क्या है? सेकेंड ड्यूटी है टू परफॉर्म द ड्यूटी। अभी क्या बातें हैं ड्यूटी में? तो तीन बातें हैं। पहला तो हॉस्पिटलाइज द पर्सन, जिससे प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू हो जाए। दूसरा, इफ ही नीड्स ब्लड, ओन ब्लड शुड बी गिवन टू हिम। और तीसरा, उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करें, जिससे कोई फैमिली मेंबर आ जाए तो इट कैन बी अ स्पेशल हेल्प टू हिम। तीन बातें, टू हॉस्पिटलाइज द पर्सन, टू गिव ब्लड एंड टू इन्फॉर्म द फैमिली। फिर है ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। ये थोड़ा टेक्निकल है पर इजी ग्रामर है, सीख सकते हैं। वी आर नॉट द किलर ऑफ एन एनवॉय, तो वी आया इसीलिए वयम हुआ। अभी वी का एडजेक्टिव है किलर्स ऑफ एनवॉय, तो दूत घातकाहा, और नॉट के लिए न है। मर्चेंट, वेलकम टू यू। श्रेष्ठिन, स्वागतम ते, एंड आई एम एंटरिंग आफ्टर यू। अहम पृष्ठतः प्रविशामी, अभी आई का अहम हुआ, और क्योंकि आई है इसीलिए प्रविशामी मी लगा। ये भी समझाने के लिए पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे थोड़ा लेंथी है। तो यहाँ आंसर्स मैंने दिए हैं, आप अभी उससे संतुष्ट रहें। फिर अगर किसी को समझना है तो कभी वीडियो बनाने का सोचूंगा। अभी आ गया सेक्शन डी, व्याकरण विभाग। मैं आपको ग्रामर अगर सीखना है तो क्रैश कोर्स की याद फिर से दिला दूं, ठीक है? आप वीडियोस देख लेना, एक बार चैनल पर रखा हुआ है, या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना तो उसमें फ्री मटेरियल भी मैंने कुछ रखा है, तो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पहला है अश्व, उसका समानार्थी है तुरग। अभी आलोक, आलोक यानी लाइट, उसका विरुद्धार्थी तमस यानी डार्कनेस। फिर है वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन, तो मी वह मह, सीतः थ, तीतः अंति, तो भ्रमंती। भविष्य काल मध्यम पुरुष एक वचन, मी वह मह सी, तो दास्यसी। आज्ञार्थ अन्य पुरुष द्विवचन, तो तू ताम अंतु, तो उसमें द्विवचन है ताम, इसलिए अट ताम। फिर विद्यार्थ अन्य पुरुष बहुवचन, तो इत इताम इयुहु, तो लास्ट में है इयुहु बहुवचन, इसीलिए गच्छेयुहु। जलाशये त्रयोः मत्स्याः अवसन्, इसमें से लास्ट वर्ड ही हमको ध्यान में रखना है। अभी अवसन उसका स्म बन जाएगा, उसका वर्तमान काल हो जाएगा वसंती स्म। इसका तो ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब के चैनल में भी है। स्म प्रयोग बहुत इजी है, आराम से एक मार्क आपको आ सकता है। फिर चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो देवः देवम देवेन देवाय, तो हिताय।
फिर नाम रूपेभ्यः सप्तमी विभक्ति एक वचन, यहाँ लता का टेबल है तो लतायाम, तो कन्यायाम हुआ। फिर उपपद विभक्ति आ गई, डेस प्रति प्रकाशते विद्युत, तो क्योंकि वहां पर प्रति आ गया, प्रति आता है द्वितीय विभक्ति में, इसीलिए हमने लगाया वृक्षम। सहकूपे डेस कन्या दृष्टा, तो कन्या है तो एका हो गया, बहुत इजी है ना। फिर कृदंत है, लोकोत्तराणाम चेतांसी कह नु विज्ञातुम अर्हति, तो विज्ञातुम आया इसीलिए हितवर्थ कृदंत हुआ तुम से। उसके बाद संधि विच्छेद है, अपूर्वोयम, तो ओ का विसर्ग और अवग्र का अपूर्व प्लस अयम। फिर अत्र प्लस आगम्य, तो अत्र आगम्य है तो डबल अ यानी 3 अ हो गए, तो अत्रागम्य। फिर साधु सेवित, समास करना है तो सेवित बाय साधु, प्रैक्टिस्ड बाय गुड पीपल। मुझे लगता है चैप्टर 9 की सेकेंड लाइन में ही है ये, तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा क्योंकि बीच में बाय आ गया। और तीक्ष्ण तुंड, ये अपने जटायु भाई के लिए एडजेक्टिव है, जिसकी तुंड बीक तीक्ष्ण शार्प है वो, तो किसी का वर्णन हुआ इसीलिए बहुव्रीहि समास हो गया। तो यहाँ हमारा सबसे डरावना ऐसा सेक्शन डी पूरा हुआ। इजी है, उतना कुछ है नहीं सेक्शन डी में, पेपर प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। अभी आ गया सेक्शन ई, अरेंज द सेंटेंसेस। इसमें सेंटेंस का मीनिंग पता चलना चाहिए। भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि, आपके सारे बर्तन मर गए। एतानि पात्राणि मम न सन्ति, ये बर्तन मेरे नहीं है। एवं कथम भवेत्, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी। और यानी पात्राणि भवता दत्तानि तानि मम गृहे रात्रौ प्रसूतानि, जो बर्तन आपने दिए थे ना, उन्होंने ही मेरे घर पे रात को बच्चों को जन्म दिया। तो इसको अभी सीक्वेंस में लगाना है। पहला हो जाएगा एतानि पात्राणि मम न सन्ति, ये बर्तन मेरे नहीं। दूसरा यानी पात्राणि भवता दत्तानि, जो बर्तन आपने दिए वो मेरे घर उन्होंने बच्चे पैदा किए। तीसरा भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि, आपके सारे बर्तन मर गए। तो वित्तदास ने फिर सामने गुस्सा होकर कहा था एवं कथम भवेत्, हाउ कैन इट बी। अभी आ गया कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉम्प्रिहेंशन अनसीन रहता है। परोपकारशील लोग कैसे होते हैं, तो ये जो परोपकारशील लोग हैं ना, वो दूसरों के लिए खुद कठिन काम भी कर डालते हैं। उसके लिए उदाहरण दिए हैं, एक कर्ण का जिसने अपने कवच कुंडल उतार के दे दिए। फिर शिबी का जिन्होंने एक पीजन के लिए अपने प्राण त्याग दिए, चैप्टर 14 के एंड में है शिबी राजा वाली स्टोरी। कर्ण वाली स्टोरी चैप्टर 20 का फर्स्ट श्लोक। फिर दधीची ने देवों की रक्षा के लिए अपना शरीर दे दिया। ऐसे लोग हैं कि जो उदाहरण बन जाते हैं, जिनको हमने फॉलो करना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन है कीदृशाः, कीदृशाः यानी हाउ आर द पीपल, कीदृशाः जनाः, कैसे लोग होते हैं जो विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो कैसे होते हैं, तो परोपकारशीलाः जनाः। फिर कह देवानाम रक्षा, यही कौन देवों की रक्षा के लिए निज शरीर, खुद का शरीर किसने दे दिया था, तो दधीची ने दिया था। राजा शिबी ने किमर्थम, किसके लिए निज मांस, खुद का मांस काट के दिया था, तो राजा शिबी ने कपोत, पीजन के प्राण रक्षण करने के लिए, प्राणान रक्षितुम। और दानशीलः कर्णः किम अयच्छत्, दानशील कर्ण ने क्या दे दिया था, दानशील कर्ण ने अपने कवच कुंडल दे दिए थे। फिर महाकवि दंडी ने कौन सा लिखा है, तो दश कुमार चरितम चैप्टर 5। वेद व्यास ने, तो वेद व्यास का महाभारत चैप्टर 13। और बाणभट्ट का है हर्ष चरितम चैप्टर 9। पंचतंत्र एक्स्ट्रा रह गया, वो विष्णु भाई शर्मा जी ने लिखा है चैप्टर 2। अभी ये शुद्ध करना है, तो विक्रमस्य द्वादश्याम शताब्द्याम, तो शताब्द्याम है वहां म निकल जाएगा और ऊपर हो जाएगा अनुस्वार। विजयानंतरम, तो अनुस्वार के बाद त है, तथा दध न, इसीलिए आधा न हो गया। अणहीलपुरम, तो अनुस्वार की जगह पर म लगाया। और ग्रंथागार, अनुस्वार के बाद थ है, तथा दध न, तो न हो गया। ये 3 मार्क भी आने ही चाहिए क्योंकि सिंपल वर्णमाला है, अल्फाबेट है। और अभी आ गया एक्सपांशन। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते, गोल्ड इज एग्जामिन्ड बाय 4 ways, by rubbing, cutting, heating and striking. Similarly, पुरुषः, a man is examined by 4 ways, by knowledge, character, virtues and deeds. उसका थोड़ा बहुत अर्थ विस्तार मैंने दिया है, आपको उससे और ज्यादा करना चाहिए, प्लस आपने इसका इंट्रोडक्शन भी लिखना चाहिए। इसमें आप जितना विस्तार से लिखेंगे ना, 1.5-2 पेज का लिखा जाना चाहिए। विस्तार से लिखने के ही मार्क्स हैं। अगर थोड़ा चुपके से कहूं तो पढ़ता कोई नहीं है, बस लिखो, वो जरूरी है।
फिर है सुखम ही दुखानि अनुभूय शोभते, सुख का आनंद कब आता है? दुख का अनुभव लेने के बाद। जैसे बहुत अंधेरा हो और उसमें छोटा सा दीपक आ जाए तो आनंद आता है, तो दुख आए ना उसके बाद अगर सुख आए तो सुख में आनंद मिलता है। पर अगर उल्टा हुआ, पहले बहुत सुख आ गया और फिर आया भयंकर दुख, तो भले ना इंसान ने शरीर धारण करके रखा है तो मुर्दे की तरह फिर भी वो जिएगा। मतलब सुख पहले, दुख के बाद सुख आया। अभी ठंडी है तो ओढ़ने का आनंद है, गर्मी है तो एसी का आनंद है, तो दुख है तो सुख का आनंद है, इस अर्थ में। पर अगर उल्टा हुआ तो इंसान परेशान हो जाता है, तो दुख की आदत ही नहीं है और दुख आ गया ना। ठीक, तो यहाँ बहुत अच्छे अर्थ विस्तार के बाद चैप्टर, अरे पेपर एंड होता है, अच्छी बात है। कुछ नया विचार हमारे दिमाग में छोड़ के जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं गाला पेपर 3 के लिए। चलो तब तक जय श्री कृष्ण।